हेलो दोस्तों, वेलकम टू गो वेल्डिंग। आज हम आपको एक न्यू टेक्नोलॉजी वेल्डिंग मशीन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि वीवो की काफ़ी अभी मूवमेंट में है और रैपिडली बढ़ रहा है इसका मार्केट और लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट है ये वेल्डिंग सेगमेंट। तो जो हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आज, हमारा मॉडल है लेज़र वेल्डिंग मशीन 1500 वॉट। हमारा ये मॉडल है। इसमें आप SS, MS, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, इतने सारे मेटल पे वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये हमारी 1500 वाट की मशीन है। तो आज हम इसमें वेल्डिंग तो हमने बता दिया कि किस किस मेटल पे वेल्डिंग होती है और इसमें हमारा वेल्डिंग भी होती है, वेल्डिंग बीड क्लीनिंग भी होती है। जो मटेरियल को जब वेल्ड करते हैं तो ब्लैकिश आता है, उसको भी रिमूव करते हैं इसी मशीन से। तीसरा इसका मोड है हमारा रस्ट क्लीनिंग। रस्ट क्लीनिंग यानी कोई भी शीट अगर रस्ट लगी हुई होगी तो उसको भी क्लीन कर सकते हैं। और चौथा है कटिंग मोड। तो जो 1 mm की या 1.2, 1.5 की SS जो होती है उसको भी कट कर सकते हैं। थोड़ा हाई प्रेशर लगता है उसमें, तो हम दिखाएंगे अपने डेमोस्ट्रेशन में। तो अभी तो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया अपनी इस मशीन से, अभी हम इसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेटल होगा SS। तो ये है हमारी वेल्डिंग गन, रे टूल्स की आती है। इसका मॉडल है BW101S। ये विद वायर फिल, देख रहे हैं वायर फिलिंग भी इसमें साथ में नीचे दी हुई है। जब हम वेल्ड करेंगे तो विदाउट वायर भी हो जाएगी वेल्डिंग, विद वायर। तो अभी हम जो वायर यूज़ कर रहे हैं ये 1 mm का वायर है, SS का 304 ग्रेड है। और जो हम अभी जिस प्लेट्स पे वेल्डिंग करेंगे वो प्लेट है, प्लेट का थिकनेस है 1 mm। 1 mm की प्लेट थिकनेस है ये। और इसको हम वेल्ड करके देखते हैं। तो पहला रिजल्ट तो इम्प्रेशन हम देखेंगे, क्या हमें अचीवमेंट मिलती है, क्या क्वालिटी वेल्ड होगी, क्या स्पीड में वेल्ड करेंगे। ठीक है, पहले हमें वेल्डिंग के लिए जो ज़रूरी है ये हाई क्वालिटी ग्लास है जो बाई चांस एक्सीडेंटल में 80% लेज़र को ऑब्जर्व करेगा। हमारा हाई एंड मॉडल है गॉगल का, तो ये प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। हम थोड़ा इस ग्लास पे टेस्टिंग करके देखते हैं कि हमारे हमने टैग कर दिया, जो आपको टैग कर दिया। हम इसकी वेल्डिंग लेयर की करेंगे, पूरी लेयर खींचेंगे, वेल्डिंग स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारे वेल्डिंग एस्थेटिक्स है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाइट वेल्डिंग है, कोई भी ब्लैकेस्ट स्टार्ट इसमें दिख नहीं रहा है। वेल्डिंग की क्वालिटी और स्पीड से आपने देखा कि काफ़ी तेज है। लगभग ट्रेडिशनल टिक वेल्डिंग मशीन का कंपेयर करते हैं तो उन्होंने करते हुए 5 टाइम फास्टर है। अगर 0 to 0 गैप है तो 5 टाइम फास्टर हमारी ये वेल्डिंग सेगमेंट है। तो अभी हमने आपको नॉर्मल मोड में ये आपका वेल्ड करके दिखाया। और अब हमारे एक कलीग हैं जो अपना सेल्स का देखते हैं, तो उनसे काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कस्टमर के। कस्टमर का एक क्वेश्चन ये है कि ये गैप फिलिंग भी कर देगी। नॉर्मल तो हर कोई करके दिखा देता है वेल्डिंग में, हर किसी के हाथ में बैठ जाती है, पर गैप फिलिंग में नहीं बैठ पाती। तो वो हम ट्रेनिंग कैसे देंगे और क्या ये कर पाएगी उस चीज़ को या नहीं कर पाएगी? गैप फिलिंग में इजीली हम वेल्ड कर सकते हैं। हमारे जो मशीन के जो एस्थेटिक्स है, जो क्लियरेंस है, जो हम कस्टमर को गाइड करते हैं अपना, तो उसमें क्या रहता है, कुछ एस्थेटिक्स रहते हैं, कुछ बताना रहता है, छोटा मोटा जो गाइडेंस होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी ऑपरेटर है, जैसे भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें थोड़ी गाइडेंस देनी पड़ती है, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा कस्टमर को या ऑपरेटर को। उन्हें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नॉर्मल जो अदर कंपटीटर्स हैं हमारे, तो वो इन चीज़ में प्रोफेशनल नहीं है। तो SS में हम गैप फिलिंग करेंगे 1.2 mm की गैप फिलिंग करके देते हैं। फिर उसके बाद आप बोलना 2 mm की, 3 mm की, वो भी करेंगे। सबसे पहले हम 1 mm की गैप फिलिंग करके देते हैं। ये दिखाइए कि कितना mm गैप है। गैप आपको विजिबल हो रहा होगा, लगभग 1.5 mm का गैप है इसमें।
तो अब हम इसको फिल करके दिखाएंगे कि लेज़र में गैप फिलिंग होता है या नहीं होता है, ये पॉसिबल है नहीं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हम दिखाते हैं। अभी तो 1 mm को गैप फिलिंग करके दिखा रहे हैं, अगला हम आपको दिखाएंगे कम से कम 2 mm की फिलिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वेल्डिंग गैप फिलिंग। लगभग 1.5 mm का गैप फिलिंग है। जो लोग बोलते हैं कि क्या गैप फिलिंग होती नहीं होती है लेज़र से नहीं होती है, तो उनके लिए हमने करके दिखाया ये 1.5 mm गैप फिलिंग। और SS 304 मटेरियल है, विद वाइट के साथ हमने फिलिंग किया हुआ है। और हमारा दूसरा चैलेंज है कि क्या हम इससे 2 या 2.5 mm की गैप फिलिंग कर सकते हैं। तो यस वी कैन डू, हम कर सकते हैं इससे। तो उसके लिए हम अभी आपको वेल्डिंग का एक और सैंपल वेल्ड करके दिखाएंगे गैप का। तो अभी हमने बताया हमारा दूसरा चैलेंज ये है कि हम इसमें मैक्सिमाइज गैप फिलिंग करेंगे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो ये चैलेंज है, देखते हैं हम कहाँ तक अचीव कर सकते हैं, कितना गैप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सभी देखिए हमने जो वेल्ड किया है ये 4 mm गैप फिलिंग किया है 1.5 mm की शीट पे। 4 mm गैप फिलिंग करना नॉट इजी जॉब, बट हमने पॉसिबिलिटी करके दिखाई। जो लोग बोल रहे थे कि गैप फिलिंग नहीं होती, ये हमने अप टू 4 mm का SS के 304 पे गैप फिलिंग किया है। तो परफेक्टली आपका देखेंगे तो पूरा तरीके से गैप फिल हो चुका है और काफ़ी अच्छा बीट फॉर्मेशन भी मिला है हमें कैप के साथ भी। तो अभी हमने आपको SS पे वेल्ड करके दिखाया था। अगला हमारा मटेरियल है एल्यूमिनियम। तो काफ़ी टिपिकल होता है लोगों को वेल्डिंग करना है एल्यूमिनियम लेज़र वेल्डिंग से। तो आज हम आपको लेज़र वेल्डिंग एल्यूमिनियम मेटल पे वेल्ड करके दिखाएंगे और दोनों सेगमेंट पे दिखाएंगे। तो मेरा रेगुलर वेल्डिंग मोड पे और दूसरा रहेगा पल्सिंग मोड पे। फ्रेंड्स अभी आपने देखा तो हमने आपका जो SS पे भी वेल्ड किया था, गैप फिलिंग दिखाई थी, स्टैंडर्ड वेल्डिंग दिखाई थी। अब नेक्स्ट मटेरियल है हमारा एल्यूमिनियम, काफ़ी टिपिकल है विद लेज़र के साथ। तो हम अब वेल्ड करेंगे एल्यूमिनियम की शीट। 2 मोड रहेंगे हमारे, एक तो हमारा रेगुलर मोड रहेगा जो फास्ट ट्रैक में वेल्ड होता है, एक होता है रिपल्स में, जिसे हम पल्स मोड में डालते हैं। पल्स जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं उसके थ्रू। सबसे पहले हम वेल्ड करेंगे डायरेक्ट मोड। चलो क्वालिटी चेक कर सकते हैं, आपको बिल्कुल कोई भी ब्लैकिश नहीं मिलेगा। और अब हमारा दूसरा मोड रहेगा पल्स का। तो हम अभी अपना पल्स मोड स्टार्ट करेंगे इसमें और अब पल्स मोड का आपको वेल्डिंग एस्थेटिक्स दिखाते हैं, क्वालिटी दिखाते हैं। पल्स मोड का क्वालिटी दिखाएंगे पल्स के साथ क्या रिजल्ट होगा मिलता है। इसमें भी हमें काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है, काफ़ी एस्थेटिक्स भी क्लियर है। जो टिक वेल्डिंग से जो लोग वेल्ड करते हैं, टिक वेल्डिंग से जो वेल्डिंग्स में रिपल्स आते हैं एल्यूमिनियम पे, तो हमने सीधा लेज़र में ऑटोमेटिकली जनरेटर दिए हैं। ये देखिए आप काफ़ी दिखाइए, देखिए रिपल्स आप देंगे बिल्कुल इक्वल है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, बिल्कुल इवन है। जितना फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट हुआ है और मिडिल में भी सेम ही डिस्टेंस पे रिपल्स जनरेट हुआ है।
वेल्डिंग करने के बाद ब्लैकिश आते हैं उनको कैसे रिमूव करते हैं, तो इस मशीन में हमारी जो ऑप्शन है ब्लैकिश रिमूव करने का, अभी आपको ये दिखाते हैं करके। ये काफ़ी देखिए वेल्डिंग के बाद को हम क्लीन करके देखते हैं कि कहाँ तक हम अचीवमेंट करेंगे। देखा एकदम से ब्लैकिश क्लीन हो गया पूरा, वेल्डिंग के बाद जो ब्लैकिश आता है वो पूरा क्लीन हो गया। तो हम इसका बीम का और साइज बढ़ा के फिर देखते कितना से करेगा क्लीन। तो हमने अभी जो गैप फिलिंग किया था वो क्लीन करेंगे, और ये दोनों मोड जो हमने किए थे वेल्डिंग के 1 ये आपका 1.5 mm का गैप फिलिंग किया था हमने, वो करेंगे। और इसको क्लीन करते हैं, वेल्ड की सीम जो क्लीनिंग कैसे होती है वो करके देखते हैं 10 mm का बीम फॉर्मेशन से। काफ़ी स्मूथ हुआ है। जो वेल्डिंग के आपको क्लीनिंग का एरिया देखेंगे बिल्कुल वाइटिश है एकदम, वो जो होता है ना बिल्कुल क्लीन ग्राइंड करने के बाद जो पोजीशन आती है वैसी सेम पोजीशन हमें क्लीनिंग में मिलेगी। अब ये दूसरा पीस है, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लैकिश है, तो देखते हैं कितना अचीवमेंट कर सकते हैं हम। इसको देखते हैं हम लगभग 12 mm पे करके देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे था मटेरियल, तो अभी हमने जो किया है 10 mm पे किया है। हम बढ़ा के देखते हैं कितने mm पे क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसकी वो हमारा क्लीनिंग मोड है, रस्ट क्लीनिंग मोड। वैसे तो हमें किट चेंज करनी पड़ती है, तो ये पूरा हेड खोल के प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा। हम नॉर्मली हम आपको दिखा देते हैं एस्थेटिक्स कि रस्ट क्लीनिंग कैसे किस क्वालिटी में होती है। स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी रस्टी मटेरियल था ये, और उसको अच्छे से क्लीन किया है। इसमें ओनली हमें 10 mm का विड्थ मिला है। एक इसके साथ जो क्लीनिंग किट आती है, ये जो क्लीनिंग किट है इसमें क्या होता है, फोकस 600 mm का रहता है। यहाँ से 600 mm की दूरी पे जाके हम 80 mm तक की विड्थ को क्लीन कर सकते हैं। 80 mm की विड्थ वन टाइम सिंगल टाइम में ये किट लगाने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, कोई ज़्यादा माइक्रो लेयर डैमेज नहीं हुई है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। हमारा तीसरा मोड था कटिंग मोड। पर तो लोग बात करते हैं, पर उन्हें पता नहीं कटिंग मोड होगा कैसे, क्या स्मूथ कटिंग होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है क्या नहीं। तो हम अपनी मशीन से आपको कटिंग करके दिखाते हैं। तो ये हमारा कटिंग मोड है, तीसरा मोड। कटिंग हम करके दिखाएंगे अपनी लेज़र वेल्डिंग से। अब क्या स्मूथ फिनिश आती है कटिंग में, क्या हम लोग अच्छे से प्रेफर करेंगे, रिकमेंड करेंगे? तो हमारा जवाब रहेगा हाँ, हम रिकमेंड कर सकते हैं। 1 से 1.5 mm तक हम रिकमेंड करते हैं लेज़र कटिंग। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं हम क्या लेज़र कटिंग प्रॉपर्ली वर्क कर रही है हमारी। ये देखिए दोस्तों, हमारा 1.5 mm का पीस है, इसको स्मूथली कट कर दिया है। स्मूथली करना है, छोटा पीस हो। लेंथी कटिंग करके देखते हैं क्या लेंथी कटिंग भी पॉसिबल है या नहीं।
हमने जो कटिंग फिनिश है ये एसएस का जॉब है, तो एसएस को हमने ये कटिंग किया है। कटिंग की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है हमें। स्मूथली फिनिश के साथ हमने कटिंग किया है। तो छोटे मोटे जो काम मैनुअली आ जाते हैं कटिंग के, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। एक ही मशीन से आपके तीनों आपके सेगमेंट क्लियर है, वेल्डिंग भी, कटिंग भी, क्लीनिंग भी और रस्ट क्लीनिंग, चौथा मिलता है रस्ट क्लीनिंग, वो भी इजीली कर सकते हैं। और नंबर मशीन है ये, अभी तक मैंने बताया कि मशीन हमारी 1500 वाट की मशीन है। इसमें वाइट फीडर भी मिलता है साथ में, और चारों मोड मिलते हैं, क्लीनिंग किट भी मिलेगी आपको। और इसमें आपको वाइट स्पूल यहाँ पे लगता है, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, वो वाइट स्पूल लगता है, जो मिग वेल्डिंग में आप यूज़ करते हैं या ऑटोमेटिक टिप में यूज़ करते हैं, वही वाइट स्पूल आपको ऐसे यूज़ में ला सकते हैं। ये यहाँ पे वाइट फीड रोलर होते हैं, ये रोलर होते हैं जिनमें हम एज पर डाया के अकॉर्डिंग यहाँ रोलर सेट कर सकते हैं। यहाँ से फीडिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। विदाउट वायर भी मोड यहाँ पे अवेलेबल है। अगर जब हमें वायर यूज़ नहीं करना है, कंट्रोलर में गए हमने पहले, तो हम इसको चेंज करेंगे, वेल्डिंग मोड में लेके आएंगे। यहाँ से वेल्डिंग मोड ऑन किया, फंक्शन को स्विच किया, ओके किया। यहाँ से लेज़र है, लेज़र यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, लेज़र यहाँ से ऑफ हो जाएगी। यहाँ से अगर जब विद वायर करना है तो ये ऑन रहने देना है, विदाउट वायर करना है तो यहाँ से ऑफ़ कर देना है। तो विद वायर और विदाउट वायर दोनों कर सकते हैं। यहाँ से हमारे वोल्टेज चेंजेस होंगे, और यहाँ से हमारा बीम फॉर्मेशन, या 4 mm की बीड है, 1 mm की बीड है, जितनी विड्थ आपको चाहिए हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी हमारी वेल्डिंग से, लेज़र वेल्डिंग से क्या क्या हो सकता है।